नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे द्वंद्व के बारे में कि द्वंद्व के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो विषय था, शिक्षा मनोविज्ञान में हमारा विषय था शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के साथ था साथियों एजुकेशन साइकोलॉजी में द्वंद्व के बारे में हम पढ़ रहे थे। द्वंद्व के बारे में कि द्वंद्व किसे कहा जाता है, किस तरीके से कार्य करता है द्वंद्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हमारा जो हमने नाम दिया था द्वंद्व को, वो नाम दिया था अंतः द्वंद्व। क्या नाम दिया था? अंतः द्वंद्व। अंतः द्वंद्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो अंतः द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला होता है ग्राह्य 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 अंतः द्वंद्व, या फिर दूसरा इसका नाम देते हैं उपागम 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 ग्राह्य ग्राह्य उपागम उपागम अंतः द्वंद्व ये कहा जाता है। ग्राह्य ग्राह्य अंतः द्वंद्व या फिर उपागम उपागम अंतः द्वंद्व कहा जाता है। दूसरा इसी में रखा जाता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा इसी में रखा जाता है परिहार परिहार ज्ञान। इसको हम क्या, ये ग्रहण करने वाला हो गया, ये छोड़ने वाला हो गया। इसको हम लिखते हैं त्याज्य 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 अंतः द्वंद्व या फिर परिहार परिहार अंतः द्वंद्व। पहला कौन सा हुआ? ग्राह्य ग्राह्य अंतः द्वंद्व, या फिर हमने उसको नाम दिया उपागम उपागम अंतः द्वंद्व। दूसरा हमारा हो गया त्याज्य त्याज्य या फिर परिहार परिहार अंतः द्वंद्व। तीसरा हमारा इसमें हो गया, तीसरा इसमें मिला करके होगा दोनों का। पहला इसमें मिलाएंगे एक शब्द ग्राह्य है, ग्राह्य, या फिर हम इसको नाम देंगे, यहाँ ये नाम डालेंगे दोबारा से। पहला दूसरा ग्राह्य परिहार, ग्राह्य परिहार, या फिर हम इसे नाम देंगे ग्राह्य परिहार अंतः द्वंद्व। दूसरा नाम देते हैं उपागम परिहार अंतः द्वंद्व। ये नाम रखे जाते हैं साथ। या तो ग्रहण किया जाए, इसमें तो इसमें एक ही बात लिख दी, यहां तो ये पॉजिटिव वे में चल रहा है, लेकिन यहां पे ये जो चलेगा ये नेगेटिव वे में चलेगा। लेकिन यहां पे जब लास्ट में चलेगा ये, तो यहां दोनों में आएंगे, यहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझे यहां पे एक बात कि यहां पे दोनों चीजें दिखाई देंगी। हमने यहां पे दोनों चीजों की बात करी है, एक तो सकारात्मक रूप में और दूसरा नकारात्मक रूप में। दोनों रूपों को रखा जाएगा इसमें सामने। अब दोनों रूपों को रखा जाएगा साथियों, तो इसमें देखिए हमारे सामने दो चीजें निकल करके आती है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप, सकारात्मक, और ये नेगेटिव यानी नकारात्मक।
और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक, ये दो रूपों में। हम लोगों ने पहले द्वंद्व के बारे में लिखा था, पहले द्वंद्व के बारे में हम लोगों ने समझा था कि ग्राह्य का ये जो अंतर द्वंद्व है उसको किस तरीके से रखा जाता है। द्वंद्व का अर्थ हम लोगों ने कल समझा था, कल की वीडियो में, कि प्राणी के सामने एक समय में एक समय स्थान पर दो प्रकार के रास्ते आ जाए, या दो प्रकार की कोई समस्याएं आ जाए, या दो प्रकार की कोई आनंद की अनुभूति कराने वाले विषय आ जाए, तो प्राणी क्या करता है? प्राणी संशय में पड़ जाता है और सही रास्ता नहीं निकाल पाता। और जब प्राणी सही रास्ता नहीं निकाल पाता तो प्राणी के सामने ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और जब प्राणी के सामने समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो प्राणी जो भी रास्ता चुनता है, यानी पहले वाले भी चुनता है ग्राह्य अंतर द्वंद्व में, तो यहाँ पे एक शब्द ये ध्यान रखना कि प्राणी ये जो रास्ता चुनेगा तो प्राणी को आनंद की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो इसमें पहले। और जब प्राणी दूसरा चुनेगा तो यहाँ पे पीड़ा की अनुभूति होगी, पीड़ा की अनुभूति होगी प्राणी को, ये चीजें हैं। और यहाँ पे जब ये तीसरा रास्ता चुनेगा तो यहाँ आनंद एवं पीड़ा दोनों की अनुभूति होगी। ये बात है, यहां सामने जो निकल करके आती है वो ये बात आती है। आनंद की जहां अनुभूति होती है वो सकारात्मक रूप होता है, वो प्राप्त करने वाला होता है, वो पॉजिटिव वे होता है, वो ग्राह्य द्वंद्व होता है, वो पागल द्वंद्व होता है। लेकिन जहां पे पीड़ा का अनुभव होता हो वहां नेगेटिव वे होता है। वहां पीड़ा का अनुभव होता है तो वहां त्यागने लायक होता है, उस चीज को स्वीकार नहीं किया जाता। और जो पहला जो द्वंद्व उसको हमने कहा कि स्वीकार किया जाता है। तो ये था हमारा पहला जो अंतर द्वंद्व था। यहाँ इस अंतर द्वंद्व के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ग्राह्य अंतर द्वंद्व। आज हम दूसरे द्वंद्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें पीड़ा की अनुभूति होती है। इस दूसरे द्वंद्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ये देखिए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये ऊपर लिख देता हूँ। देखिए दूसरा हमारा द्वंद्व है, यहाँ हमने लिखा था परिहार 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 अंतर द्वंद्व या फिर पहला है परिहार परिहार अंतर द्वंद्व या फिर इसे हम कहेंगे
त्याज्य त्याज्य है, त्याज्य अंतर्द्वंद, परिहार परिहार अंतर्द्वंद, या फिर इसका दूसरा नाम हमने यहाँ पे दिया त्याज्य त्याज्य अंतर्द्वंद। इसमें क्या होता है साथियों, देखिए इसमें क्या, पहले में तो हमने ग्राह्य ग्राह्य ने जिसको हमने ग्रहण किया, और ये दूसरा है जिसमें हमने क्या है कि पीड़ा का अनुभव होगा। पहले में आनंद की अनुभूति हुई, दूसरे में पीड़ा होगी। पीड़ा इसलिए होगी क्योंकि हमें यहाँ पे इसको छोड़ना है, और इसको जब छोड़ना है तो छोड़ने को हमने क्या कहा, परिहार, त्यागने को हमने क्या कहा, त्याज्य। इसमें क्या लिखा, देखिए कि यहाँ पे जो दो रास्ते यहाँ दो ही होंगे। हमने वो चीज द्वंद्व में पढ़ा, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये द्वंद्व के प्रकार पढ़ रहे हैं। रास्ते यहाँ पर भी दो हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो रास्ते हैं उन दो रास्तों में से एक को चुनने पर प्राणी को पीड़ा का अनुभव होता है। इनमें से कोई भी एक रास्ता चुनता है तो प्राणी को पीड़ा का अनुभव होता है। प्राणी क्या करता है कि इसमें चुनने के पश्चात, और एक चुनना ही चुनना पड़ता है, यहाँ पे वो चीज शामिल होती है कि इधर गिरे तो कुआं और इधर गिरे तो खाई। अब यहाँ दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो यहाँ भी इसमें हम लिखते हैं, इस तरह के द्वंद्व में जो व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक ऐसी परिस्थितियों में से एक को चुनने का संकट खड़ा हो जाता है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, आप लोग ने समझ लेना इनको। इस तरह के द्वंद्व में जब इस तरह के द्वंद्व में जब इस तरह के द्वंद्व में जब व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक ऐसी व्यक्ति के सामने इस तरह के द्वंद्व में व्यक्ति के सामने जब दो एक समान व्यक्ति के सामने जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक परिस्थितियों का सामना एक समय और स्थान पर करना पड़े तो परिहार अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है। परिहार अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे इसको बदलूं कि जब दो या दो से अधिक परिस्थितियों में से किसी एक को चुनने पर, दो या दो से अधिक परिस्थितियों में से
दो या दो से अधिक परिस्थितियों में से किसी एक को चुनने पर संकट का सामना करना पड़े, संकट का सामना करना पड़े तो परिहार अंतर की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे साथियों देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि गणित में अरुचि होने के कारण गणित को अनिवार्य विषय के रूप में लेने की कोई इच्छा नहीं, परंतु माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहता है। इस दौर में इधर गिरे तो कुआर, इधर गिरे तो भाई वाली कहावत है। देखिए, ये तो हो गए बुक की लैंग्वेज जो मैंने लिखवाई है, बताई है, अभी मैंने यहाँ से लिखवाई है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि चलो कि ये एक प्राणी है और इस प्राणी ने +2 पास की है अपने गांव के स्कूल से। ये इसका स्कूल है, इसी स्कूल से इसने +2 पास की है, कर ली साथियों। और +2 करने के पश्चात इसी के गांव में, नजदीकी गांव में एक कॉलेज है, ये स्कूल है। ये जो कॉलेज है इसके अलावा कोई और दूसरा कॉलेज नहीं है पास पड़ोस में, लगभग 30-40 किलोमीटर तक। और वो जो प्राणी है वो अपना घर छोड़ करके नहीं जा सकता, अतः उसके सामने गणित में रुचि रखता है। किस में रुचि रखता है? गणित में रुचि रखता है। लेकिन यहाँ पे जो है गणित में रुचि रखता है, लेकिन यहाँ पे कॉलेज क्या किसका है? आर्ट साइड का है। लेकिन यहाँ पर वो गणित में रुचि रखने के कारण भी गणित में नहीं जा सकता। अब पढ़ना चाहता है, हिंदी पढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके सामने समस्या पैदा हुई कि नहीं हुई। और जो समस्या पैदा हुई वो ये हुई कि अब वो पढ़ाई छोड़े या फिर इस कॉलेज में दाखिला ले। उसके सामने समस्या उत्पन्न हो गई। अब वो समस्या उत्पन्न हुई तो उसका कोई समाधान नहीं। इसलिए अगर वो हिंदी ले लेगा तो भी वो पिटेगा, और ना लेगा तो भी वो पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। इसी कारण से इसमें कहा जाता है, जो कहावत होती है वो इसमें सिद्ध होती है कि इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई वाली कहावत इसमें सिद्ध होती है। तो ये हमारा था दूसरा परिहार अंतर दोनों। तीसरा हमारा आता है साथियों, इसमें क्या किया जाता है कि त्यागने की बात की जाती है। और त्यागने की बात कब की जाती है? जब प्राणी को पीड़ा होती है। जब पीड़ा का अनुभव होता है तो प्राणी को, यानी एक चीज उसको चुननी होती है, एक चीज चुननी होती है। यानी मैं कहता हूँ कि कई बार क्या करते हैं कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, अपने बच्चों, अपनी संतानों को कुछ ऐसे विषय दिलवाने की होड़ रखते हैं कि मेरा बेटा जो है वो गणित पढ़े, कुछ एक ऐसे होते हैं कि मेरा बेटा फिजिक्स पढ़े, यानी अलग अलग राय होती है। लेकिन वो क्या करता है, यानी एक पिता ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के क्या पढ़े? मैथ विषय ले। लेकिन वो क्या है, उसकी मैथ में रुचि नहीं है, अतः वो घर वाले अपने माता पिता को भी नाराज नहीं करना चाहता और अपनी रुचि के विरुद्ध जाकर के काम करना चाहता। अब उसके अपनी रुचि के विरुद्ध गया तो अब क्या हो, मैंने यहाँ बताया कि नहीं बताया, और उसको मैथ भी ना ली तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, और ले ली तो अपने गुमन की स्थिति में चला जाएगा, तो मुझे पीड़ा का अनुभव होगा। पीड़ा का अनुभव क्यों होगा? क्योंकि उसको उसकी रुचि नहीं है मैथ में, और नहीं भी तो उसके पिता नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्राणी क्या करता है कि दोनों चीजों को त्यागने की कोशिश करता है। और जब दोनों को त्यागने की कोशिश करता है, यानी ये एक प्राणी है, ए प्राणी है, इसके सामने ये बी और इसके सामने ये सी समस्याएं आ गई हैं। इन दोनों समस्याओं को वो छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि दोनों में से एक को तो चुनना ही चुनना पड़ेगा।
और दोनों में से एक को चुनेगा तो किसकी अनुभूति होगी? पीड़ा की अनुभूति होगी। तो मैंने कहा साथियों, जिसमें पीड़ा होती है, जिसमें दर्द होता है, उसी को छोड़ा जाता है। जहां पीड़ा और दर्द नहीं होता तो उसको प्राप्त किया जाता है। तो मैंने इससे पहले वाले में बताया आपको, इससे पहले वाला हमारा जो पहला था उसमें हमने पढ़ा था ग्राह्य ग्राह्य अंतर्द्वंद। दूसरा हमने पढ़ा था परिहार 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 अंतर्द्वंद, ये पढ़े हैं हमने। तो यहाँ पे जो प्राप्त की जाती है चीज, मैंने इसको यहाँ पे प्राप्त की जाती है तो इसको पॉजिटिव लिखा था। यहाँ छोड़ा जाता है तो मैंने इसको नेगेटिव लिखा था। ये दोनों चीज ध्यान रखना, एक पॉजिटिव लिखी थी मैंने, एक नेगेटिव लिखी थी। पॉजिटिव उसमें नहीं लिखी थी सकारात्मक रूप में कि यहाँ जो चीज प्राप्त की जाती है, और जो चीज प्राप्त की जाती है तो वहाँ आनंद की अनुभूति होती है, और यहाँ छोड़ी जाती है तो पीड़ा होती है। इसके बाद में हमारा आएगा उपागम आएगा और एक परिहार आएगा। तो उपागम और परिहार दोनों आएंगे तो यहाँ दोनों का मिला जुला रूप होगा। क्या होगा? मिला जुला रूप कहलाएगा, आनंद का और पीड़ा का। ये चीज होती है हमारे इसमें दूसरे में शामिल होती है। इसके बाद में देखिए जो तीसरे के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये दो तो हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा है हमारा ग्राह्य परिहार या उपागम परिहार अंतर्गत। ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद या उपागम परिहार अंतर्द्वंद, यहाँ दोनों नाम लिख दिए जाते हैं। ग्राह्य ग्रहण करना, परिहार छोड़ना, उपागम ग्रहण करना फिर परिहार छोड़ना। इस प्रकार के अंतर्द्वंद का शिकार एक व्यक्ति तब होता है जब उसके सामने दो या दो से अधिक एक जैसे प्रबल सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रलोभनों में से एक को चुनने का संकट खड़ा हो जाता है। इसमें क्या होता है साथियों कि व्यक्ति है वो आकर्षण तथा विकर्षण के बीच फंसकर बहुत ज्यादा संवेगात्मक तनाव का अनुभव करता है। अब क्या है कि छोड़ा जाए या अपनाया जाए, इस जैसी स्थिति में फंस जाता है प्राणी इसमें। तो इसमें देखिए इस प्रकार के अंतर्द्वंद का शिकार, इस प्रकार के अंतर्द्वंद का शिकार, बुक की भाषा लिख रहा हूं आप लोगों को, इस प्रकार के अंतर्द्वंद का शिकार एक व्यक्ति तब होता है जब उसके सामने एक व्यक्ति तब होता है जब उसके सामने दो या दो से अधिक एक जैसे, उसके सामने दो या दो से अधिक है, जब उसके सामने दो या दो से अधिक एक जैसे प्रबल सकारात्मक, एक जैसे प्रबल सकारात्मक प्रलोभनों, एक जैसे सकारात्मक प्रलोभनों में से किसी एक को चुनने का संकट खड़ा हो जाता है। प्रलोभनों में से किसी एक को चुनने का संकट खड़ा हो जाता है, चुनने का संकट खड़ा हो जाता है। किसी एक को चुनने का संकट खड़ा हो जाता है। इसमें व्यक्ति आकर्षण तथा विकर्षण के बीच फंसकर
इसमें व्यक्ति, इसमें प्राणी आकर्षण तथा विकर्षण के बीच फंसकर आकर्षण तथा विकर्षण के बीच फंसकर अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक तनाव का अनुभव करता है। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक तनाव का अनुभव करता है। संवेगात्मक तनाव का अनुभव करता है। एग्जाम्पल देखिए, परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह किया जाए या ना किया जाए, ये है साथी। अब यहाँ पे प्राणी के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई, अब वो यहाँ सोचता है, ऐसे द्वंद्व में फंस जाता है कि ये चीज अपनाई जाए या छोड़ी जाए, इस चीज को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो यहाँ क्या है कि इस तरह के प्रकार के अंतर्द्वंद का शिकार जो प्राणी है, वो क्या एक शिकार, मैंने यहाँ पे लिखा कि इस प्रकार के अंतर्द्वंद का शिकार एक व्यक्ति का होता है उसके सामने दो या दो से अधिक एक जैसे प्रबल सकारात्मक प्रभावों में से किसी एक को चुनने का संकट खड़ा हो जाता है। इसमें प्राणी आकर्षण तथा विकर्षण के बीच फंसकर अभिप्रेरणा होगी, ध्यान रखना ये सब, या तो अधिक मोटिवेट हो जाएगा या डिमोरलाइज भी हो सकता है। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक, यहाँ संवेगों का प्रचंड प्रदर्शन होता है। संवेगात्मक तनाव का अनुभव करता है। तनाव किसके कारण आता है? समय के अभाव के कारण उसके तनाव का अनुभव करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखवाया कि परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह किया जाए या ना किया जाए। ये थे हमारे तीन द्वंद्व साथियों। पहला जो द्वंद्व हम लोगों ने पढ़ा, पहला जो हमारा द्वंद्व था वो था ग्राह्य अंतर्द्वंद। कौन सा था? ग्राह्य अंतर्द्वंद। दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ा है, दूसरे का नाम है ग्राह्य या परिहार अंतर्द्वंद, यानी ग्रहण किया जाए या नहीं। पहला तो है ग्राह्य जिसको प्राप्त किया जाए, दूसरा है परिहार अंतर्द्वंद जिसको क्या किया जाए? छोड़ा जाए, जिसको हमने दूसरा नाम दिया त्याज्य। ये इन्हीं के उपनाम, ग्राह्य मिल सकता है, उपागम भी मिल सकता है। उपागम का अर्थ होता है प्राप्त करना, और ग्राह्य का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। और परिहार का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। त्याज्य का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं वीडियो।